हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हो कि अपन पिछली क्लास में टाइप 5 को कंप्लीट किया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप 6। टाइप 6 है कंसेप्ट ऑफ प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, यानी कीमत, खर्च और आपकी खपत में क्या इफेक्ट होने वाला है, वो अपन टाइप 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। टाइप 6 पढ़ने से पहले कल मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन आई थिंक आप सब ने सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी अपन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं एक बार फिर से। कि कल क्वेश्चन था कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 13% से बढ़ जाए तो उसके CSA और TSA पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन अपन का था। और कल मैंने बोला था आपको कि जब किसी भी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की अगर साथ साथ वृद्धि हो, जितना CSA बढ़ेगा उतना ही आपका क्या बढ़ने वाला है, TSA बढ़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कहा था आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, सक्सेसिव मेथड से आपको सॉल्व करना है। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है अपन के A प्लस B प्लस A इंटू B बट्टा 100 हो जाएगा। A प्लस B यानी इसने कहा कि त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही, 13 की, और ऊंचाई में भी कितने की वृद्धि हो रही, 13 की, प्लस 13 इंटू 13 बट्टा 100 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा 26। 169 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब 100 अपॉन से हटेगा तो 2 के बाद पॉइंट लगने वाला है, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 1.69 हो जाएगा। तो टोटल आपके CSA और TSA पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी आपका CSA और TSA कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, 27.69% से आपका CSA और TSA बढ़ने वाला है। ये क्वेश्चन था आपका पिछली क्लास का, ये आपने सोल्व कर दिया और इसका आंसर क्या आने वाला है, 27.69% आने वाला है। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। अगर आपको क्लास से पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बढ़ते अपन आज की क्लास की ओर। आज अपन का क्वेश्चन है कि चावल की कीमत वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। कि इसने बोला है कि मान लो कोई चीनी खरीदने जाते हो, आप चीनी खरीदने जाते हो, तो उस चीनी के मूल्य में मान लो वृद्धि हो गई। उस चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, मान लो 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 20% की आपके चीनी के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 20% की आपकी चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाए। इस 20% का मतलब क्या हुआ कि 1/5 हो जाएगी। 20% कितनी हो जाएगी, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चीनी का मूल्य आपका 5 रुपये था। कितना रुपये था, 5 रुपये था पहले। कितना था, 5 रुपये। अब कितना हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, यानी 1/5 यानी 1 रुपये इस पर बढ़ गया। तो 5 से कितना हो गया, 6 रुपया। तो कीमत तो ये हो गई आपकी। अब ये क्वेश्चन बोलेगा कि जो खपत है, जो कंजप्शन है, उसमें क्या हुआ
कि उसमें भी कमी आ गई, उसमें क्या आ गई आपके, कमी आ गई, तो ये बोल सकता है कि उसके 16.2/3% से खपत में कमी आ गई। कितने प्रतिशत की कमी आ गई आपके, 16.2/3% से खपत के अंदर कमी आ गई। 16.2/3% की भिन्न होती है आपकी 1/6, यानी आपको बोला जा सकता है कि पहले खपत होती थी 6 रुपए की। पहले खपत कितने होती थी, 6 रुपए की। तो अब मान लो पहले खपत होती थी 6 केजी की, और अब कितने की खपत हो रही, यानी एक कम होकर कितने की खपत हो रही, 5 केजी की खपत हो रही है। तो पहले अपन खपत लिखते हैं, खपत पहले 6 किलो मान लो चीनी खाते थे, तो अब कितने केजी चीनी खा रहे हो आप, 5 केजी चीनी खा रहे हो, पहले 6 किलो खा रहे थे। अब ये बोल सकता है कि आपका 2400 रुपये का बजट था। कितने रुपए का बजट था, 2400 रुपये का बजट था। आप 2400 रुपये लेकर दुकान पर गए थे। कितने रुपए लेकर, 2400 रुपये लेकर आप दुकान पर गए थे, और चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी। उसकी वजह से आप 5 केजी चीनी कम खरीद पा रहे हो। कितने केजी कम खरीद पा रहे हो, 5 केजी चीनी क्या है आप कम खरीद पा रहे हो, यानी किलो में कितने कम खरीद पा रहे हो, 5 केजी चीनी आप कम खरीद पा रहे हो। अब यहाँ पर देखो खपत पहले थी 6 केजी की, अब खपत कितने की है, 5 केजी की। पहले खपत थी आपके 6 केजी की, और अब खपत है आपके 5 केजी की। तो अब आप मुझे बताओ कितने केजी की यहाँ पर रेशियो के अंदर कमी आ रही है, 1 केजी की कमी आ रही है। कितने केजी की कमी आ रही, 1 केजी की कमी आ रही है। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 5 किलो कम खरीद पा रहा हूँ। कितने किलो, 5 किलो कम खरीद पा रहा हूँ। तो इस 1 के बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 केजी हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा आपके, 5 गुना हो जाएगा। तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा, ये भी क्या कितना हो जाएगा आपके 5 गुना हो जाएगा, और ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा। तो पहले अपन खरीद पा रहे थे 30 केजी, और अब खरीद पा रहे हैं 25 केजी। पहले कितनी चीनी खरीद पा रहे थे, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप पहले कितनी केजी चीनी खरीद पा रहे थे। तो आंसर क्या होने वाला आपका, 30 केजी आप चीनी खरीद पा रहे। अब क्वेश्चन पूछ सकता है एक और कि आप अब कितने केजी चीनी खरीद पा रहे हो। तो आप बोल सकते हो कि हम 25 केजी चीनी खरीद पा रहे। अब ये हो गया। अब आपका बजट था 2400 रुपये का, आपका बजट कितने का था, 2400 रुपये का। तो अब आपको पूछ सकता है कि क्वेश्चन कि पहले प्रति केजी चीनी का भाव क्या था। तो अब अपन बता सकते हैं कि अपन 30 किलो खरीद रहे हैं। कितनी किलो खरीद रहे हैं, 30 किलो खरीद रहे हैं, और अपन का बजट पहले कितना था, 2400 रुपये बजट था। तो अपन 2400 बटा टोटल केजी, यानी यहाँ से निकल पाएगा आपका 1 केजी का मूल्य यहाँ से निकल जाएगा, और 1 का मूल्य निकलेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 रुपये होने वाला है। अगर आपको पूछे कि जो आपने पहले चीनी खरीदी है, आपका 2400 रुपये का बजट था, उसके 1 किलो चीनी के ग्राम का मूल्य कितना होने वाला, 1 किलो का 80 रुपये होने वाला है। अब पूछ सकता है कि उसका भाव बढ़ने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, यानी उसका भाव बढ़ने के बाद। तो अपन के पास बजट कितना है, बजट तो वही 2400 रुपये का है। बजट हमेशा समान रहता है, जितना पहले खर्च कर रहे थे अब उतना ही अपन खर्च कर रहे हैं। तो पहले बजट था 2400 का, आज भी आपका बजट है 2400 रुपये का, और अपन कितना की खरीद पा रहे हैं, अब 25 केजी। भाव बढ़ने के बाद 25 केजी खरीद पा रहे हैं। 25 से ये चला जाएगा आपके 4 बार, 4 से ये हो जाएगा 96, यानी पहले प्रति केजी रुपये था 80 रुपये। चीनी का भाव क्या था, प्रति केजी 80 रुपये था। आज चीनी का भाव कितना है, 96 रुपये प्रति केजी। तो ये बोल सकता है, यहाँ पर ये दोनों आ गए, ये पहले का भाव है, ये अब का भाव है। तो अब ये बोल सकता है कि कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई,
तो अब अपन को पता चल रहा है कि कितने की वृद्धि हुई। पहले 80 रुपये था, अब कितना हो रहा है 96 रुपये, तो 16 रुपये की आपकी वृद्धि हो गई। अगर रुपयों में पूछे तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 16 रुपये की आपके इस क्वेश्चन में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे इस तरीके के अपन आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इस तरीके से ही आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। बड़े फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि चावल की कीमत में 30% की कमी आई, जिससे अब एक व्यक्ति 12 केजी अधिक चावल 280 रुपये में 280 रुपये के लिए खरीद सकता है। तो चावल का पुराना मूल्य और उसकी नई कीमत क्या होने वाली है वो चीज अपन को बतानी है। अब इसने क्या बोला है कि बजट इसका अब सेम है। इसका बजट क्या है, सेम है। बजट सेम होने की वजह से तो ये बोल सकता है कि चीनी की कीमत में, इसने बोला है कि कीमत के अंदर 30% की कमी आई। 30% की भिन्न हो जाएगी आपकी 3/10 होने वाली। कितनी होने वाली, 3/10। मान लो पहले उस जो चावल था पहले उसका मूल्य था आपका 10 रुपये। पहले कितना था, 10 रुपये, अब 3 रुपये घट गया, यानी वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगी, यानी इसकी नई कीमत हो जाएगी। नई कीमत कितनी हो गई आपके, 7 रुपये। नई कीमत कितनी हो गई, 7 रुपये। तो अब इसने बोला कि खपत के अंदर वो व्यक्ति कितने केजी अधिक खरीद पा रहा है, 12 केजी अधिक खरीद पा रहा है। यानी पहले उसने ये अपन का कीमत इंटू खपत हमने पढ़ा है, वो किसके बराबर होता है, खर्च के बराबर होता है। कीमत इंटू खपत किसके बराबर होता है, खर्च। और इसने बोला कि पहले भी मैं खर्च 280 रुपये कर रहा हूं, आज भी खर्च कितना कर रहा हूं, 280 रुपये। यानी अपन का अगर खर्च बराबर है, अगर अपन का खर्च बराबर है, तो मैंने पहले दिन आपको बोला था कि जब खर्च बराबर हो तो कीमत का व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, आपके खपत होती है। यानी इस रेशियो का उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 7:7 और 10 में। किस रेशियो में हो जाएगी, 7 और 10 रेशियो में हो जाएगी। तो अब बताओ, पहले 7 केजी चीनी खरीद पा रहा था, अब कितने केजी चीनी खरीद पा रहा है, 10 किलो चीनी खरीद पा रहा है। तो आप मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो रही, 3 की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि हो रही, 3 की वृद्धि हो रही केजी के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 12 किलो अधिक खरीद पा रहा है। कितने किलो अधिक खरीद पा रहा है, 12 किलो। रेशियो के अंदर अपन 3 किलो अधिक खरीद पा रहे हैं। तो अगर आपको 12 किलो अधिक खरीदनी है तो इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये भी आपका 4 से मल्टीपल हो जाएगा। तो अपन पहले 28 किलो चीनी खरीद पा रहे थे और ये भी आपका 4 से मल्टीपल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके, जिस रेशियो को अगर आप किसी से मल्टीपल कर रहे हो, उस रेशियो में जितनी भी संख्या दे रखी है उस समान रेशियो में मल्टीपल होने वाला है। यानी आपने 12 केजी बनाया, यानी यहाँ पर रेशियो के अंदर 3 था, इसको 4 से मल्टीपल किया। तो इस लाइन में जो भी आपका रेशियो दे रखा उस सबको आपको 4 से मल्टीपल करना है। अब अपन को पता चल गया कि पहले मैं 28 किलो चीनी खरीद पा रहा था, अब मैं 40 किलो चावल खरीद पा रहा हूँ। सॉरी, कितने किलो चावल, 40 किलो चावल खरीद पा रहा हूँ। तो चावल का मूल्य कितना था, 280 रुपये। आज भी खर्च कर रहा हूँ, कल भी मैंने कितने खर्च किए, 280 रुपये खर्च किए। तो आज भी मैं 280 रुपये खर्च कर पा रहा हूँ, 280 रुपये आज खर्च कर रहा हूँ। और मैंने कल भी कितने रुपए खर्च किए, भाव बढ़ने से पहले 280 रुपये। पहले कितने केजी खरीद पा रहा था, तो प्रति केजी मूल्य आ जाएगा आपका। पहले प्रति केजी मूल्य था उसका 10 रुपये। पहले प्रति केजी मूल्य कितना था, 10 रुपये। अब मैं कितना केजी खरीद पा रहा हूँ, 40 किलो। तो इसका मूल्य अब कितना हो जाएगा, 7 रुपये। अब कितना होने वाला, 7 रुपये इसका मूल्य होने वाला है। यानी पहले हो जाएगा आपका 10 रुपये और नया मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपये। तो इसने कहा पुराना और नई कीमत क्या होने वाली है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर
हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो बढ़ गई, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं आया, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन को बताना है। तो हमने पढ़ा है कि कीमत इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। कीमत इंटू खपत बराबर क्या होता है आपका? व्यय या खर्च होता है। व्यय या खर्च होता है। अब देखो 3 रुपये से कीमत कितनी हो रही? 4। अब इसने कहा है कि व्यय यानी खर्च में जितना पहले कर रहा हूं आज भी उतना ही खर्च कर रहा हूं। पहले जितना खर्च कर रहा था आज भी उतना ही मैं खर्च कर रहा हूं। तो अब अपन बता सकते हैं कि तो जो कीमत होती है उसका वित्त कर्मानुपाती क्या होती है? अपन की खपत होती है। तो ये हो जाएगी आपके 4 से 3 हो जाएगी। तो अब इसने बोला है कि खपत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो खपत पहले 4 केजी की हो रही थी, आज खपत 3 केजी की हो रही है, यानी कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही। कितने की कमी हो रही? 1 की कमी हो रही। किसके ऊपर कमी हो रही? इस 4 के ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। आपका आंसर आने वाला है 25% आपकी खपत के अंदर क्या होने वाली है? कमी होने वाली है। 25% से डिक्रीज होकर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 20% से कमी आई है। चावल की कीमत में 20% से आपकी कमी आई है। एक व्यक्ति शुरुआत में 160 किलो चावल खरीदता है। 160 किलो चावल खरीदता है। उसी पैसे में अब कितने किलो चावल खरीदेगा? अब इसने बोला है कि जितने पैसे खर्च करे थे पहले, अब भी आज उतने ही पैसे मैं खर्च कर रहा हूं। तो कीमत इंटू खपत, कीमत इंटू खपत क्या हो जाएगी? खपत कितनी? खपत क्या हो जाएगी? कीमत इंटू खपत आपका हो जाएगा खर्च होने वाला। क्या होने वाला? खर्च होने वाला है। यानी मैं पहले खर्च 1 रुपया कर रहा था तो आज भी खर्च कितना कर रहा हूं? 1 रुपया कर रहा हूं। खर्च कितना कर रहा हूं? 1 रुपया। जब अपन का खर्च समान हो, जब अपन का खर्च समान हो तो जो कीमत होती है वो वित्त कर्मानुपाती हो जाएगी आपके खपत के। तो यहाँ पर इसने बोला है कि कीमत में कमी आई कितने प्रतिशत की? 20% की। तो 20% की आपकी भिन्न हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। यानी पहले किसी का मूल्य 5 रुपये प्रति केजी था और 20% से घटने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये प्रति केजी। तो खपत हो जाएगी आपके 4 से 5 होने वाली। खपत कितनी होने वाली? 4 से 5। यानी 4 रुपये 4 केजी पहले खा रहे थे और कीमत में कमी होने के बाद अपन 5 केजी खा रहे। तो अब इसने कहा है कि क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन ने क्या बोला कि व्यक्ति शुरुआत में, ये होता है अपन का पहले का, ये होता है अपन के पहले का, और ये है आपके वर्तमान। जो भी चीज है वर्तमान में है, ये अपने पहले कितना। अब इसने कहा है कि एक व्यक्ति 160 किलोग्राम चावल खरीद रहा था पहले। तो आप बताओ रेशियो के अंदर पहले कितना खरीद पा रहा था? 4 खरीद पा रहा था। ये 4 किसके बराबर हो जाएगी? इस 160 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना गुना होगा? 40 गुना। 40 इंटू अगर 4 करो तो कितना हो जाएगा? 160। तो ये 5 इंटू 40 करो तो कितना हो जाएगा आपके?
5 × 40 करो तो आपके कितना होने वाला है, 200 रुपये होने वाला है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 200 केजी होने वाला है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 160 किलो खरीद रहा था, आज कितनी खरीद रहा है, 200 किलो चीनी उस चावल खरीद पा रहा है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चीनी की कीमत 10% से कमी आई है तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है कितने रुपए में, 270 रुपये में। तो फिर चीनी का किलो मूल्य बताना है, कितने रुपए में खरीदी है उसका मूल्य आपको बताना है। अब इसने क्या बोला कि चीनी की कीमत है 10% से घट गई। कितने प्रतिशत से घट गई, 10% से आपकी चीनी की कीमत घट गई। तो अब आप बता सकते हो कि 10% की भिन्न हो जाएगी आपकी 1/10। 10% की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 10 से 9 हो रहा है, कीमत 10 से 9 हो रही है, कीमत 10 से 9 हो रही है। अगर आपकी ये दे रखा है कि पहले ही उतना ही खर्च कर रहा हूं, यानी 270 रुपये पहले ही खर्च कर रहा था, आज भी कितना रुपए खर्च कर रहा है, 270 रुपये खर्च कर रहा है, तो खर्च के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कीमत खपत का क्या हो जाएगी, वित्त कर्मानुपाती 9 से 10 केजी हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि इसने कहा है कि 1 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा, तो रेशियो के अंदर देखा जाए तो कितने किलो अधिक खरीद रहा, 1 केजी। इसका मतलब है कि पहले 9 केजी खरीद रहा था और आज कितनी खरीद रहा है, 10 केजी। पहले 9 केजी चीनी खरीद पा रहा था और आज कितनी खरीद पा रहा है, 10 केजी। तो इस 9 केजी चीनी का पहले मूल्य कितना था, यानी 270/9 हो जाएगा, यानी पहले इसका मूल्य था 30 रुपये प्रति केजी, 30 रुपये प्रति केजी था। और ये बोल सकता है कि आज उसका मूल्य कितना है। तो अगर अपन आज बताना है तो 270 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 10 किलो चीनी लेके आ रहा हूँ, तो आज उसका कितना हो जाएगा, 27 रुपये प्रति केजी, यानी वर्तमान मूल्य पूछे तो कितना आ जाएगा आपका, 27 रुपये प्रति केजी। और पहले का पूछे भाव में कमी होने के पहले कितना रुपए था, 30 रुपये प्रति केजी था, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की कीमत 30% से वृद्धि हुई, गेहूं की कीमत में 30% से वृद्धि हो गई, 30% की भिन्न हो जाएगी आपकी 3/10 हो जाएगी। कीमत के अंदर 30% की वृद्धि हो गई और उसकी भिन्न हो जाएगी 3/10। कितनी हो जाएगी, 3/10। अगर कीमत पहले 10 रुपये थी, अब कीमत कितनी हो रही, 13 रुपये। पहले कीमत थी 10 रुपये और आज कीमत कितनी है, 13 रुपये। फिर इसने बोला है कि एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 600 रुपये में खरीद सकता है, यानी इसने कहा है कि 600 रुपये पहले ही में खर्च कर रहा था। खर्च कितना है, 600 रुपये पहले ही था और आज भी खर्च कितना है, 600 रुपये है। तो कीमत का उल्टा क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 13 से 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो तो आप कितना किलो कम खरीद पा रहे हो, पहले 13 किलो गेहूं खरीद पा रहे थे, आज कितना खरीद पा रहे हो, 10 किलो कम कितना खरीद पा रहे हो, 3 केजी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला कि मैं 6 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पा रहा हूं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 6 केजी। और ये भी इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 26 केजी। यानी पहले अपन 40 किलो गेहूं खरीद रहे थे, आज कितना खरीद रहे हैं, इंटू 2 होकर 20 केजी। यानी पहले 40 किलो गेहूं खरीद रहे थे, आज में 20, पहले 26 किलो खरीद रहे था, 26 किलो खरीद रहा था, आज मैं खरीद पा रहा हूँ 20 केजी। तो अब अपन को बताना है कि इसका पुराना मूल्य और इसका नया मूल्य। तो अपन
खर्च कितने रुपए कर रहे थे, 2600 रुपये खर्च कर रहे थे। रुपए कितने खर्च कर रहे, 2600 रुपये खर्च कर रहे थे, और अपन कितने किलो खरीद पा रहे थे, 26 किलो। 2600 पे 26 हो जाएगा, यानी अगर किसी का पुराना मूल्य पूछे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये प्रति केजी होने वाला है। इसका पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। अब इसका बोल सकता है कि नया मूल्य क्या होगा, तो 2600 रुपये खर्च कर रहा था, और आज मुझे कितने किलो मिल रहे हैं गेहूँ, 20 केजी गेहूँ मिल रहे हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर 2 से काटो तो ये कितना आ जाएगा, 130 रुपये प्रति केजी, 130 रुपये प्रति केजी आज का भाव होने वाला है। यानी पहले था 100 रुपये प्रति केजी और नया मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 130 रुपये। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का कि कलम की कीमत, यानी पेंसिल की कीमत आपकी 20% से कम हो जाती है, तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। तो वह शुरुआत में 1 रुपये में कितनी कलम खरीद पा रहा था। अपन को पेंसिलें बतानी है कि पहले कितनी खरीद पा रहा था, और आज अभी अगर क्वेश्चन बोले तो अभी कितनी खरीद पा रहा था वो भी बता सकते हैं अपन। इसने कहा है कि कलम की कीमत में 20% तक कमी आ जाती है, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 1/5 होने वाली। कितनी होने वाली, 1/5 होने वाली। तो अब आप मुझे बताओ, पहले था कीमत 5 रुपये, आज कीमत कितनी है, 4 रुपये। पहले कीमत कितनी थी, 5 रुपये, आज कीमत पहले 5 थी, आज कितनी है, 4 रुपये। तो उसने कहा कि एक व्यक्ति 1 रुपये में, यानी इसका खर्च कितना है, पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। तो जो कीमत होती है उसका वित्त कर्मानुपाती आपकी खपत हो जाएगी, यानी 4 से 5 हो जाएगी। अब इसने कहा है कि 1 रुपये में 5 कलम, 1 रुपये में 5 कलम, पहले 4 कलम खरीद रहा था, अब 5 कलम खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसका मूल्य कम हो गया, मुझे खर्च उतने ही रुपए करना है। लेकिन इसने बोला है कि 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद पा रहा है, तो अपन यहाँ से देखा जाए तो कितनी कलम अधिक खरीद पा रहा है, 1 कलम अधिक खरीद पा रहा है। इस 1 के बराबर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितना गुना, 5 गुना। तो ये भी आपका 5 गुना होकर ये हो जाएगा आपके, पहले 20 कलम खरीद पा रहा था और ये आपका 5 गुना होकर अब कितने कलम खरीद पा रहा है, 25 कलम खरीद पा रहा है। पहले 20 कलम खरीद पा रहा था, अब कितनी, शुरुआत में 1 रुपये में कितनी कलम खरीद पा रहा था, वो आंसर क्या होने वाला है, 20 कलम खरीद पा रहा था। अब पूछ ले क्वेश्चन की 1 रुपये में अब कितनी कलम खरीद पा रहा है, 25 कलम। यानी इसका आंसर कौन सा होने वाला है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि इसने शुरुआत में पूछा है। तो शुरुआत में इसने कितनी कलम खरीदी थी, 20 कलम खरीदी थी, और अब कितनी कलम खरीद रहा है, 25 कलम अब खरीद रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की भिन्न हो जाएगी आपकी 1/5 होने वाली। पहले अगर कीमत थी 5 रुपये, वृद्धि होकर अब कितनी हो गई, 6 रुपये। तो इसने कहा कि एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 3600 रुपये में जितना खर्च आज कर रहा हूँ, जितना कल कर रहा था उतना ही खर्च क्या कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ। तो इसने बोला है कि 6 किलोग्राम कम गेहूं खरीद पा रहा है, तो जो कीमत है उसका उल्टा क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी। खपत कितनी होगी, 6 से 5। क्यों हो रही है, क्योंकि आपके 3600 रुपये का बजट पहले ही था, आज भी 3600 रुपये का बजट है। तो ये हो जाएगा आपके कितने किलो कम खरीद पा रहा है, रेशियो के अंदर 1 किलो कम खरीद पा रहा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 6 किलो कम खरीद पा रहा, तो इंटू कितना हो जाएगा, 6। तो ये भी आपका रेशियो कितना गुना हो जाएगा, 6, और ये भी आपका 6 गुना। यानी पहले गेहूं खरीद पा रहा था 36 केजी,
आज गेहूँ कितना खरीद पा रहा हूँ? 30 केजी। पहले गेहूँ खरीद पा रहा था 36 केजी और आज खरीद पा रहा हूँ मैं 30 केजी। तो अब इसने बोला है कि पुराना और नया मूल्य बताना है, तो पुराना और नया मूल्य बता सकते हैं। खर्च कर रहे थे अपन 3600 रुपये और कितने केजी खरीद रहे थे पहले? 36 केजी। तो इसका आंसर आने वाला है, पुराना मूल्य अगर गेहूं का पूछे तो 100 रुपये प्रति केजी था। कितने रुपए? 100 रुपये प्रति केजी था। और अगर आज पूछ ले कि आज उसका वर्तमान मूल्य क्या होने वाला है, तो आपका 3600 रुपये का बजट है और आज आप 30 किलो खरीद पा रहे हो, तो इसका आंसर क्या आने वाला? 120 रुपये प्रति केजी। 120 रुपये प्रति केजी इसका आंसर आने वाला है। यानी पहले था 100 रुपये, अब कितना है? 120। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, सबको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की आपकी वृद्धि हो गई, तो वह व्यक्ति 20% की कमी हो जाती है, तो वह व्यक्ति 5 केजी चीनी कम खरीद पा रहा है। 5 केजी चीनी कम खरीद पा रहा है। कितने? मान लो 3000 रुपये में। कितने हजार रुपये में? 3000 रुपये पहले भी मैं खर्च कर रहा था, आज भी मैं 3000 खर्च कर रहा हूं, लेकिन उसने बोला कि 5 किलो चीनी वो कम खरीद पा रहा है। कब कम खरीद पा रहा? जब उसका भाव बढ़ जाता, जब उसका भाव बढ़ जाता। अब क्वेश्चन इतनी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था पुराना मूल्य क्या होगा, नया मूल्य क्या होगा। अब यहां तक तो पढ़ लिया। अब ये बोल सकता है कि जो पुराना मूल्य था और जितना अब नया मूल्य हो रहा है, तो उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आने वाला है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि पुराने मूल्य और नए मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन आने वाला है। हमने पहले पढ़ा था कि पुराना मूल्य क्या होगा, नया मूल्य क्या होगा। अब इसने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है कि पुराने मूल्य से नए मूल्य हो रहा है, तो कितने प्रतिशत का आपके परिवर्तन हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसने कहा है कि कीमत के अंदर 20% की बढ़ोतरी हुई, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। कीमत पहले 5 थी, तो आज कितनी हो रही? 6 रुपये। कितनी हो रही? 6 रुपये। तो खपत क्या हो जाएगी? 6 से 5। यानी पहले 6 किलो खरीद पा रहा था, आज 5 किलो खरीद पा रहा है, क्योंकि बजट आपका समान है। बजट कितना है? समान है। तो इसने कहा है कि 5 किलो कम खरीद पा रहा हूं। तो अब अगर आप रेशियो के अंदर देखो तो 1 किलो कम खरीद पा रहा हूं। रेशियो के अंदर कितना किलो कम खरीद पा रहा हूं? 1 किलो कम खरीद पा रहा हूं। तो इसने क्वेश्चन में बोला कि 5 केजी कम खरीद पा रहा है। यहाँ पर ये 1 केजी हो जाएगा, 5 केजी, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो ये भी आपका 5 गुना। यानी पहले अपन 30 केजी खरीद पा रहे थे और अब आज कितना केजी खरीद पा रहे हैं? 25 केजी। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? पहले तो पूछता था पुराना मूल्य और नया मूल्य, लेकिन अब इसने बोल दिया कि पुराने मूल्य और नए मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो अपन बता सकते हैं कि पहले 30 केजी खरीद पा रहे थे 3000 रुपये में। कितने हजार रुपये में? 3000 रुपये में 30 किलो खरीद पा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 100 रुपये प्रति केजी पहले था। इसका मूल्य कितना था? 100 रुपये प्रति केजी पहले मूल्य था। अगर आज का भाव पूछे, आज का प्रति केजी मूल्य कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा अपॉन 25, 25 से काटो तो ये 4, यानी 120 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। 120 रुपये प्रति केजी, पहले था आपका 100 रुपये प्रति केजी। तो अब आप मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही? 20 की वृद्धि हो रही है। और किसके ऊपर वृद्धि हो रही? इस 100 के ऊपर इंटू 100 हो जाएगा, यानी पुराने मूल्य से नया मूल्य 20% से बढ़ जाएगा। आपको इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपका अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको इस तरीके का पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप सबको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लो कि उसकी चीनी की कीमत 6 रुपये से 16.2/3% से बढ़ जाते हैं। चीनी की कीमत कितने से बढ़ जाती है? 16.2/3% से वृद्धि हो जाती है। तो अब आप मुझे बताओ, तो कीमत पहले क्या थी? 6 रुपये, आज कीमत कितनी है? 7 रुपये। कितनी है? 7 रुपये। तो ये बोल सकता है कि पहले में कितने केजी कम खरीद पा रहा था? खपत हो जाएगी आपके 7 से 6, 1 किलो कम खरीद पा रहा था। 1 के बराबर अपन ले लें, 1 के बराबर ले ले अपन 5, 1 के बराबर यानी 5 केजी कम खरीद पा रहा था। कितने केजी? 5 केजी कम खरीद पा रहा था। और 3500 रुपये में, कितने रुपए में? बजट आपका समान है 3500 रुपये। 3500 रुपये आपका बजट समान है। 3500 नहीं लेके अपन 4200 ले लेते हैं। 4200 बजट कितने का है आपके? 4200 का है। 5 किलो कम खरीद पा रहा हूँ। रेशियो के अंदर 1 किलो कम खरीद पा रहा था। ये कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा और ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना होकर ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपके 30 होने वाला। तो अपन पहले खरीद पा रहे थे 35 केजी, आज खरीद पा रहे हैं 30 केजी। आज कितना खरीद पा रहे? 30 केजी। तो इस 35 केजी का अगर 1 किलो का मूल्य बताना है तो बजट है आपका 4200 रुपये अपॉन 35 हो जाएगा। और इसको 7 से काटो 600/5 हो जाएगा। अगर 5 से काटो 2 हो जाएगा 120 रुपये। पहले कितना था? 120 रुपये प्रति केजी। अगर आज पूछे तो कितना हो जाएगा? 4200/30। अगर इसको काटो 140 रुपये। आज अगर उसका मूल्य पूछे तो कितना है? 140 रुपये प्रति केजी। अगर पहले का मूल्य पूछे तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये प्रति केजी। तो अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछ सकता है, ये पुराना मूल्य हो गया 120 और नया मूल्य कितना हो गया? 140। लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछ सकता है कि पुराने मूल्य पर नए मूल्य की वृद्धि कितने की हो रही है। तो वृद्धि कितने की हो रही? 20 रुपये की वृद्धि हो रही। अगर आपको परसेंट के अंदर पूछा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 20 रुपये की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर? इस 120 के ऊपर हो रही है। इंटू 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसल, 1/6, 1/6 यानी कितना होता है आपका? 16.2/3% की वृद्धि आने वाली है। ये क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है कि एक मूल्य में चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 25% की आपके वृद्धि हो रही है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है। तो ये बोल सकता है कि मैं 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा हूँ। कितने केजी? 5 केजी चीनी कम खरीद पा रहा हूँ 2000 रुपये बजट में। कितने हजार रुपये बजट था आपका? 2000 रुपये का बजट था। उसमें 5 किलो चीनी कम खरीद पा रहा था 25 रुपये। 25% से उसकी दर बढ़ गई। तो अब आपको बताना है कि पुराने मूल्य से नए मूल्य में कितने प्रतिशत का
कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, कितने प्रतिशत का आपके परिवर्तन आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है सभी को। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन पढ़ेंगे कल। ओके।